Hello everyone, welcome in EVS class, chapter number 1, Poonam's Day Out. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shivra Singh Children Academy. Today we will going to start Poonam's Day Out. पूनम्स की तबीयत पूनम की तबीयत ख़राब है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है। उसकी मदर ने कहा तुम्हारी तबीयत जब ठीक हो जाएगी तब तुम स्कूल चली जाना, उसके पहले जाओ तुम बाहर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो वो लेटी है और देखती है कि पेड़ पर बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स हैं। एक बर्ड ने उसके ऊपर ही बीड्स डाल दिया, तो सोची ये क्या क्या चिप चिप कर रहा है। वो उठी, देखी कि ढेर सारे बर्ड्स हैं, क्रो हैं, पैरट्स हैं, क्रेन है। तो सोचती है लाओ वाटर में देख लेते हैं कि वाटर में कौन कौन से एनिमल इस समय हैं। तो वाटर में जब वो देखती है, झांकती है, तो उसे फ्रॉग दिखते हैं, छोटी छोटी फिशेस दिखती हैं और देखती है वो कि बफेलो उसमें नहा रहा है और डक भी उसमें है जो स्विमिंग कर रहा है। उसको देख के तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो सोचती है ऐसे कौन से एनिमल होते हैं जो फ्लाई करते हैं। वो थिंक कर रही है कि ऐसे कौन से एनिमल होते होंगे जो वाटर में स्विमिंग करते हैं, ऐसे कौन से हैं जो वॉकिंग करते हैं, जो हॉपिंग करते हैं। सो डिफरेंट एनिमल दे वॉक डिफरेंट स्टाइल। तो आप इस पूनम्स डे आउट में देखेंगे कि वो कौन से एनिमल हैं जिनकी वॉकिंग अलग होती है, जो स्विमिंग करते हैं, जो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेग, कुछ ऐसे स्विमिंग करते हैं और वो लैंड पे भी अच्छे से चल लेते हैं। वो ऐसे कौन से एनिमल होते हैं जो कि पहले आप पढ़ चुके हैं एम्फीबियन। लेकिन आप यहाँ और चीज़ देखोगे कि वो कौन से एनिमल हैं जो हॉप करके वॉक करते हैं। उनके वॉकिंग स्टाइल से आप पूनम्स डे आउट, पूनम एक दिन स्कूल नहीं गई तो उसने इतनी सारी इन्वायरमेंट की चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया। आप अपने स्कूल में किसी दिन अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो आप भी क्या इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। आप अपने लैंड में कौन से एनिमल वॉकिंग कर रहे हैं, कौन से एनिमल हैं जो पॉन्ड्स में है, कौन से एनिमल जो फ्लाई कर रहे हैं आपके स्काई में, और कौन कौन सी चेंजिंग आपके इन्वायरमेंट में हो जाती है। कभी बारिश होती है, कभी तूफ़ान आ जाता है, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में प्रयोग भी होते रहते हैं। तो क्या आप भी ऑब्ज़र्व करना अच्छा लगता है आपको? क्या आप भी ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं? तो यू मस्ट स्टडी दिस पूनम डे आउट कि कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करें, कैसे अपने माइंड को और ब्रॉड बनाएं, कैसे हम सारी चीज़ों को एक बार में ही समझ लें। तो हम जब तक उस पर फैमिलियर हो जाएंगे तो हमें सब चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती है। तो आपको ये चैप्टर कैसे समझ में आएगा? जब आप अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल क्लोज हो जाओगे। आप देखोगे यस, अगर मिठाई गिर जाता है तो उस पर आंट्स आ जाती हैं। कैसे? थिंक अबाउट, अगर हम वाटर पॉन्ड्स बना दिया, उसमें वाटर फिल कर दिया, उसमें फ्रॉग आ जाते हैं, स्नेक्स आ जाते हैं, टर्टल्स आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं वो लोग? उनको तो इनवाइट किया नहीं गया। अब आप इस चैप्टर में वो सब चीज़ें जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबका सॉल्यूशन आपको पूनम्स डे आउट में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। अब आप देख रहे होंगे हमने ये पिक्चर बनाई है, तो ये पिक्चर कौन सी है? इस पिक्चर में आप एक्टिविटी करेंगे अपने कॉपी में। कैसे करोगे? जैसे आपने यहाँ पे पिकॉक की पिक्चर ड्रॉ की है, आपको थंब इम्प्रेशन का प्रयोग करना है, डिफरेंट कलर का यूज़ करना है। जैसे आपको यहाँ पर ब्लू कलर के कलर से अपने थंब से इम्प्रेशन यहाँ डालना है। इम्प्रेशन डाल करके आप देखोगे दिस इज़ मेक अ फुल पिक्चर ऑफ द पिकॉक। आप कुछ पिक्चर आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको थंब एक्सप्रेशन डालना है के फेस पर। दिस इज डॉग। आपको फेस थंब एक्सप्रेशन से उसका फेस बनाना है। हेयर इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, पैरट। ऐसे थंब एक्सप्रेशन से बनाएंगे। अब हम कुछ फोल्डिंग पिक्चर बनाए हैं जिसमें डक ने फेस तो लगाया है एलिफेंट का और उसका लेग है डॉग का और बीच की बॉडी कैसी है उसकी? डक की। अगर इस तरह की पिक्चर बनाएंगे, उसको फोल्ड कर देंगे, तो आप बच्चों से कुछ क्विज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में
कि ये तो एलिफेंट है, अब तो डक हो गया, अब तो डॉग हो गया, तो उसे पहचानेंगे कि ये किसका फेस है, ये किसका फेस है और ये किसका लेग है। इस तरह से हम एक्टिविटी करेंगे। तो यू मस्ट डू एक्टिविटी एट योर होम and must draw picture in your notebook and send my WhatsApp. So let's start the summary. In the summary, there are different types of animal which we see around us. कुछ हम ऐसे एनिमल्स को देखते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। वो कौन से एनिमल होते हैं? एनिमल्स यूज देयर फीट, विंग्स और टेल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो अपने फीट का, विंग्स का यूज़ करके वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं, दे लिव इन डिफरेंट प्लेस, दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर, ऑन ट्री और अंडर द ग्राउंड। ऐसे कौन से एनिमल हैं जो पेड़ पे रहते हैं? वो कौन से एनिमल हैं जो ग्राउंड के नीचे रहते हैं? ऐसे एनिमल्स हैं जो विंग्स के हेल्प से स्काई में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो अलग अलग साउंड्स निकाल के अपने ग्रुप को कलेक्ट कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, एग्जाम्पल शीप एंड डॉग। तो जो मैमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स मैमल्स हैं, वो डॉग, काऊ, ये सब क्या है? मैमल्स हैं। ये सब क्या देते हैं? यंग वन, बच्चे देते हैं। तो जो ये भी जान लो कि जैसे आप मैमल्स को जानते हो ये बर्थ देते हैं, लेकिन जैसे आप देखो तो कैसे जानोगे ये मैमल्स हैं? उनके ईयर दिखते हैं, लुक केयरफुली, उनके ईयर्स विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। उनके स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। ओके, दे गिव यंग वन, दे गिव बर्थ टू यंग वन। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग। जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट देखा है आपने? जैसे आप इंसेक्ट देख रहे हो रात में, मॉस्किटो देख लेते हो, इसके बाद आप बटरफ्लाई को देख रहे हो, ये सब क्या है? इंसेक्ट हैं। ये इंसेक्ट क्या देते हैं? लेग ए करते हैं। आंट, ये सब लेग करते हैं। बर्ड्स हैव बीक, बर्ड्स के बीक होती है। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। रेप्टाइल्स क्रॉल, क्रॉल्स मीन्स रेंग के चलते हैं। जैसे लिजर्ड है, स्नेक्स है, ये सब क्रॉलिंग करते हैं। रेप्टाइल्स क्रॉल लाइक इज लिजर्ड। तो रेप्टाइल्स क्या करते हैं? क्रॉलिंग करते हैं। स्नेक्स क्रॉलिंग करते हैं, रेंग के चलते हैं। तो आप जानते हो ये रेप्टाइल्स हो गए। ओके, इंसेक्ट्स हैव 6 फीट। जो भी इंसेक्ट हैं उनके 6 फीट होते हैं, लेकिन एक इंसेक्ट है जिसके 8 लेग होती है। वो कौन सी इंसेक्ट है? यस, स्पाइडर। स्पाइडर के कितने लेग होती हैं? 8, ओनली स्पाइडर। ओके, और जितने इंसेक्ट हैं उन सब के 6 फीट होती है, जैसे कॉकरोच, एंड इन सब के 6 फीट होती है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर। तो रिवाइज फर्स्ट अगेन समरी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल विच वी सी अराउंड अस। एनिमल्स को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इन्वायरमेंट में देखते हैं। एनिमल्स यूज देयर फीट, विंग्स और टेल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो अपने टेल का, विंग्स का, फीट का यूज़ करके वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस, दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर, ऑन ट्री और अंडर द ग्राउंड। तो डिफरेंट प्लेस में वो रह रहे हैं। कोई आपके ट्री पे रह रहा है, कोई वाटर में रहता है, कोई अंडर द ग्राउंड रहता है, कोई ज़मीन पे रहता है। ऐसे ये अपना रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड। डिफरेंट एनिमल्स आप देखते हो किसी की साउंड सेम नहीं है। आप जैसे वॉइस सुनते हो कोयल की तो आप जान जाते हो दिस इज़ कोयल। आप साउंड सुनते हो म्याऊ की तो आप जानते हो दिस इज़ कैट। तो आप देख रहे हो डिफरेंट साउंड, तो डिफरेंट एनिमल्स। बर्ड्स हैव beak, they have wings to fly. Reptiles crawl like lizard and snake. Insects have 6 feet, example cockroach and ant. Or insect have 8 legs, only spider. Okay, don't forget. So let's start the question and answer. Friends, these are the questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 3 एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. ऐसे एनिमल का नेम बताओ जो उड़ती हैं. तो बर्ड्स नेम बता सकते हैं आप. द आंसर इज पैरट,
peacock, crow. Okay, birds that can fly. That can fly. Name any two animals that live on tree. जो ट्री पे रहते हैं वो कैसे एनिमल होते हैं? The answer is monkey, snake. कौन से स्नेक होते हैं जो ट्री पे रहते हैं? वो होते हैं पाइथन. ओके, कुछ ऐसे ट्री पे रहने वाले स्नेक होते हैं जो ट्री पे रहते ही हैं. गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड. तो बर्ड के कैरेक्टर क्या है? दे हैव बीक एंड विंग्स टू फ्लाई. Beak for eating food. Name any two animals that live in water. तो वाटर में कौन कौन से एनिमल रहते हैं? The answer is fish and whale. ये कहाँ रहती हैं? वाटर में. ओके, so let's start the next question. So students, this is the question of fill in the blanks. I look like a, I make the picture. What is the name of this? I look like a starfish. I look like a starfish. Okay, I have sharp teeth. मेरी टीथ कैसी होती है? शार्प. दिस इज शार्प टीथ. S for sharp and S for shark. The answer is shark. I spin a web. मैं वेब बनाता हूँ ऐसे. Yes, ये कौन बनाता है वेब? करेक्ट, स्पाइडर. स्पाइडर के कितने फीट होती हैं? 8 feet. This is insect, special insect, and its feet is 8. The answer is spider. The next is the I have a long neck. तो मेरी गर्दन इतनी लंबी होती है. कितनी लंबी होती है इसकी गर्दन? The name of this animal is giraffe. Okay, the answer is giraffe. Next is the I make honey. मैं हनी बनाती हूँ, मधु बनाती हूँ. My name is honey bee. हनी बी. ऐसे हनी बी की एक पिक्चर भी बना सकते हो आप और उस पर थंब एक्सप्रेशन करके उसको और कलरफुल कर सकते हैं. ओके, here is the next question. Is the king of jungle? Who is the king of jungle? Lion. Lion is the king of jungle. Is the ship of desert? तो desert का ship किसको कहते हैं? Camel. Camel is the ship of desert. कैमल को शिप ऑफ डिज़र्ट क्यों कहते हैं? कैमल का जो लेग होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. चौड़े चौड़े उसके फीट होते हैं जो रखती है और जल्दी जल्दी उस डिज़र्ट प्लेस में आसानी से वो वॉकिंग कर लेती है. तो कैमल का यूज़ हम रेगिस्तानी एरिया में ज़्यादा करते हैं. यस, तो कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट. द आंसर इज कैमल. गिव्स अस मिल्क. हमें मिल्क देती है. द आंसर इज काउ. कॉकरोच हैज़.
तो कॉकरोच के पास कितने फीट होते हैं? इंसेक्ट, कॉकरोच, मॉस्किटो, एंड्स, ये सब क्या है? इंसेक्ट है। तो इनके फीट कितनी होती है? 6। जितनी इंसेक्ट होती है सबके पास कितनी फीट होती है? 6 फीट। केवल स्पाइडर के पास 8 फीट होती है बस, ओनली स्पाइडर। तो कॉकरोच हैज़ 6 फीट। ओके, here is the sum, fill in the blank. So let's start the true and false. Birds have feathers on their body. वो birds, तो उनके स्किन पे क्या होती है? पंख। This is true statement. You write yes. Rabbit is not a pet animal. Rabbit is a pet animal. तो रैबिट को आप शौक या पालते हो, तो रैबिट क्या है? पेट एनिमल। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिश हैव विंग्स टू स्विम, तो फिन होती है फिश पे, फिश के ऊपर क्या होती है? फिन। फिन के हेल्प से वो स्विमिंग करती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्रोकोडाइल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो क्रोकोडाइल इज एम्फीबियस है, एम्फीबियन एनिमल है ये, तो क्रोकोडाइल दोनों में रहता है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। वेल इज नॉट अ फिश, वेल फिश नहीं होती है, वेल क्या होती है? मैमल्स। वेल क्या देती है? वेल गिव बर्थ न्यू यंग वन। ओके, वेल क्या है? मैमल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट द नेम ऑफ एनिमल्स, तो आपको हम साउंड बता रहे हैं, ढिकम, ढिचुम, 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 ऐसे करके साउंड निकालती है वो। तो ये कौन सा एनिमल होता है? एस। क्वैक, क्वैक, दिस इज द साउंड ऑफ डक। काव, काव, दिस इज द साउंड ऑफ क्रो। भाव, 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 दिस इज द साउंड ऑफ डॉग। म्याऊ, 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 दिस इज द साउंड ऑफ कैट। ओके, रिवाइज, बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी, करेक्ट। तो बर्ड्स के बॉडी पे क्या होते हैं? पंख्स होते हैं, विंग होती है। रैबिट इज़ नॉट अ पेट एनिमल, रैबिट पेट एनिमल होता है, रैबिट को हम एज अ शौक में अपने पाल लेते हैं। फिश हैव विंग्स टू स्विम, तो फिश के पास क्या होती है? फिन होती है। जैसे आप फिश देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? उसकी फिन्स हैं। ये सब क्या है? फिश की फिन्स हैं, उससे वो स्विम करती है। जैसे फिश, तो ये उसकी क्या है? फिन। ठीक, फिन से वो क्या करती है? स्विमिंग करती है। अब आते हैं हम क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो क्रोकोडाइल दोनों जगह रह सकती है क्योंकि ये रेप्टाइल्स है। यस, जैसे आपके रेप्टाइल्स होते हैं स्नेक, कुछ स्नेक्स आपके वाटर में भी रहते हैं, लैंड पे भी चल लेते हैं, वैसे क्रोकोडाइल भी है, लैंड पे भी रह लेती है। ओके, फ्रॉग, ये सब क्या है? एम्फीबियस है ना, ये रेप्टाइल्स कहलाते हैं। वेल इज़ नॉट अ फिश, वेल देखो स्विमिंग तो फिश की तरह कहती है, फिन होते हैं उसमें, लेकिन वो बेबी बर्थ करती है। ओके, तो ये क्या है? वेल मैमल्स हैं। राइट इन द नेम ऑफ एनिमल्स, तो ढिचुम, ढिचुम इज द साउंड ऑफ एस, क्वैक, क्वैक इज द साउंड ऑफ डक, काव, काव is the sound of crow, bhaw, bhaw is the sound of dog, meow, meow is the sound of cat. This is the all about your exercise. Let's start the extra exercise of your NCERT book. Okay, continue work. Let's start the question and answer. Poonam's day out. Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree in the picture? Write down their names. तो उनकी पिक्चर का नेम लिखेंगे। पिजन, स्क्वायरल, क्रो, मंकी, बटरफ्लाइज, आंट्स, पैरट्स एंड कुकू। ये सब आप उसकी ब्रांचेस पर देख रहे हो जो पूनम ने देखा। Which animals did Poonam see at the pond? Look at the picture and write their names.
The answer is goat, tortoise, crane, frog, buffalo and stork. Can you act like the animals seen in the pond? Which animal makes what kind of sound and movement? Try to make similar sound. आप अगर किसी एनिमल के साउंड को निकाल सकते हो तो you must try. Okay? Teacher can help the student to act like animals seen in the pond. Given below are the ponds produced by some of the animals. जैसे डॉग, उसके साउंड भाव भाव, कैट म्याऊ म्याऊ, लायन घुर घुर, फ्रॉग क्रॉक क्रॉक, गोट म्याऊ म्याऊ, क्रो कॉ कॉ, कुकू कू कू. You must have seen any animal to write which of them. क्या आप इसमें से कोई एनिमल को देख सकते हो? कैन फ्लाई, कौन है जो फ्लाई करता है? बटरफ्लाई, पिजन, पैरट. कैन क्रॉल, लिजर्ड, स्नेक, टर्टॉइज. कैन वॉक, काउ, बफेलो, ऑक्स. कैन हॉप, फ्रॉग, कंगारू, हेयर. कैन विंग्स, पिजन, कुकू, स्पैरो. हैव फीट, काउ, गोट, बियर. हैव अ टेल, monkey, cow, buffalo. Find my name in the crossword and put a oval shape around it. One example has been given. Banana is what I love eating. Banana जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. Find my name in the crossword. I spend my time jumping and leaping. The answer is monkey. On the walls web I weave, where insects stick and cannot live. तो वो क्या है जिस पे एक बार कोई इंसेक्ट चिपक जाता है तो जल्दी छूट ही नहीं पाता है? गेस करो. द आंसर इज स्पाइडर. आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन बोर डे नाइट. डे लाइट, तो वो दिन में तो सोता है. आंसर इज आउल. क्रॉक क्रॉक, क्रॉक इज माई साउंड. इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड. द आंसर इज फ्रॉग. The next is I appear after rainfall. Have no feet, so I crawl. Answer is snail. तो snail क्या करता है? Crawling करता है. Okay? Snail की तरह आपके कौन है जो crawling करते हैं? Reptiles. The next is the slow and steady, so I am crawl. I always win when there is a race. द आंसर इज टर्टाइज. इसमें कुछ पजल्स आपको दिए गए हैं जिसको आपको सर्कल करके और नेम लिखने हैं. यू मस्ट डू दिस पजल एंड राइट इन योर नोटबुक. स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री. ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली. नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन. आंसर इज ऑन द ब्रांचेस पैरट, क्रो, मंकी. ऑन द लीव्स beetle, caterpillar, grasshopper. On the trunk squirrel, ant, termite. On the ground rat, snake and rabbit. Around the ground cow, dog, cat. Now arrange the animals in the order of their size, smallest being the first. सबसे small क्या है? termite. Then ant, beetle, caterpillar, grasshopper, rat, parrot, crow, squirrel, snake, rabbit, cat, dog, monkey and crow. I think you understand this chapter. So any query you must ask the question. Thank you for watching.